आज हमें रॉक कॉन्सर्ट देखना था और क्या देखने मिला? सिर्फ रॉक। रिलैक्स मीको, शो शुरू होने में 2 घंटे बचे हैं। पता है मैं कब से स्लैश मंकी का इंतजार कर रही हूँ? परसों से। ये उनका यूएस का आखिरी शो है। हैरानी की बात है, मतलब इतना बड़ा बैंड, इतने चाहने वाले और सिर्फ एक शो। देखने से लगता है माइंड खाली कर दी गई थी। लेकिन मुझे सिग्नल मिल रहा है, हल्का है, और ये है एनर्जॉन का ही। वाह, ये कैसे मुमकिन है? यहाँ का काम तो 4-5 साल पहले बंद हो चुका है और डिसेप्टिकॉन्स एनर्जॉन कभी नहीं छोड़ेंगे। गाइस, वो अंदर चली गई, यकीन नहीं होता। सच में? तुम उसे जानती नहीं हो क्या? मीको वापस आओ। वैसे देखने में मजा आएगा ना, मतलब अगर कोई खतरा ना हो तो? एक खाली पड़ी माइंड किसी भी वक्त ढह सकती है जैक। मैं ज्यादा शोर नहीं करूंगा। बस अपनी मॉम को मत बताना। लॉर्ड मेगाट्रॉन, मुझे आपके फैसलों पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है, लेकिन हम इतने सालों बाद यहाँ वापस क्यों आए हैं, वो भी अकेले? हमने इस माइन में एनर्जॉन का एक दाना भी नहीं छोड़ा था। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी बात है तो जांच कर लेते हैं। मीको, क्या बात है? ये जगह मेरे रिहर्सल के लिए बिल्कुल बढ़िया है। हेलो हेलो मेरे फैंस, तो शो शुरू किया जाए। आरसी, कुछ मिला है? बल्कहेड आवाज आ रही है। अब क्या करें? इन गुफाओं में कम्युनिकेशन काम नहीं कर रहा। वैसे यहाँ का अकूस्टिक कुछ खास नहीं है। सिग्नल यहीं का है। रैचेट के लिए सैंपल ले लेता हूँ। काम अधूरा है। आप सब कामचोर हैं। इन मशीन्स को वापस ले जाना चाहिए था। ये अब तक यहाँ क्यों पड़ी हैं? मेरा भी यही सवाल है। मुझे माफ कीजिए मास्टर, इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी साउंड वेव को दी गई थी। लेकिन सच तो ये है कि आपकी गैर हाजिरी में काम का सारा भार मुझ अकेले पर आ गया था, इसलिए छोटी मोटी गलतियां होती रही। वो तो दिख रहा है। क्या कहा था? एनर्जॉन का एक भी दाना नहीं बचा। लॉर्ड मेगाट्रॉन, मैं समझा सकता हूँ। क्या समझाओगे? कि तुम ये सारा एनर्जॉन अपने निजी मकसद के लिए बचा रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, तुम मुझे क्या बेवकूफ समझते हो? शुरू से तुम्हारे षड्यंत्रों पर मेरी नजर है।
ना सिर्फ तुमने मेरे सीने से डार्क एनर्जॉन को उखाड़ा, बल्कि मुझे खत्म करने की नाकाम कोशिश भी की और खुद ही मुर्दों की फौज बनाने की जुर्रत भी की। उसी दौरान तुमने अपना एक हाथ भी खो दिया, जिसे तुमने हाल ही में बदला है। आप ये सब जानते थे? साउंड वेव से कोई बात नहीं छुप सकती, ये तुम भी जानते हो। असल में स्टार स्क्रीम, तुम्हारी दगाबाजी के बावजूद मैंने तुम्हें जिंदा रखा, क्योंकि मुझे देखना था कि तुम किस हद तक जा सकते हो। लेकिन अब तुम्हारी हर चाल घिसी पिटी हो चुकी है। तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। मास्टर नहीं, बस एक मौका और दीजिए, मैं भीख मांगता हूँ। अब तुम मेरे किसी काम के नहीं स्टार स्क्रीम, तो फिर तुम्हें मौका देने का क्या फायदा? यहीं रुको। स्टार स्क्रीम पीठ दिखाकर भाग गए। नो, आरसी, आरसी, कहाँ फंस गए? क्या ये मेरी वजह से हुआ? लगता तो नहीं है। तुम ठीक हो? हाँ, क्या तुम ठीक हो? एकदम फिट। घबराओ मत मिको, मैं ऐसे गिरने नहीं दूंगा। गुफा के गिरने की क्या वजह हो सकती है? पता नहीं, बस आरसी और जैक भी सलामत हो, क्योंकि हमें मदद की जरूरत है। तुम बस चट्टान को रोक कर रखो, मैं रास्ता बनाती हूँ। मेरी चाल खीसी पीटी है। हाँ, यही इल्जाम लगाया था ना मास्टर। तो अब बताइए किसके जाने का वक्त आ गया है? क्या कहा? मुझे माफ कीजिए, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है।
अलविदा लॉर्ड मेगाट्रॉन, अब आपके आराम करने का वक्त आ गया है। लेकिन वो कई बार मौत को धोखा दे चुके हैं। अगर वो बचने में कामयाब रहे तो इस सब की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी और फिर मैं उनके कहर से नहीं बच पाऊंगा। उनके चमचे उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे और इनाम के हकदार बन जाएंगे, उस इनाम के जो मुझे मिल सकता है। मेगाट्रॉन! हर्षी, बल्कहेड, मीको, काम की चीज लगती है। मीको, मैं कर सकती हूँ। नहीं कर पाओगी। मुझे बस थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। मीको, मेरी बात सुनो, यहाँ पर हवा बहुत कम है। ऑक्सीजन को इतनी तेजी से इस्तेमाल करोगी तो हमारा दम घुट जाएगा। हमारा नहीं मीको, तुम्हारा। ऑटोपॉड सांस नहीं लेते, याद है ना? अरे हाँ, तुम तो स्पेस से आए हो ना। क्या बात है। ठीक है, अगर मैं धीरे काम करूंगी तो कम सांस लूंगी। नहीं, मेरी बात मानो और रुक जाओ। नहीं रुक सकती, हमें यहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा। मीको, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं ठीक हूँ। चलो हो जाए। तुम ये आवाज सुन रही हो? ये आवाज तो ड्रिलिंग की है। जरूर आरसी या जैक होंगे। हम यहाँ पर है। यहाँ। मीको, एक पत्थर लो और उसे मेरे पैर पर पटको। इतना कर पाओगी? तुम्हें चोट तो नहीं लगेगी ना? मैं जितना दिखता हूँ उससे बहुत ज्यादा मजबूत हूँ। जोर से पटकना। मेरे ख्याल से तुम्हारे साथी तो बचे नहीं होंगे, इसलिए उनकी मदद करना तो फजूल होगा, समझे तुम? इसलिए मौके का फायदा उठाओ और इस ड्रिल से मुझे खत्म कर दो। यकीनन तुम्हें ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ये खड़े खड़े क्या देख रहे हो? सबको तुम पर गर्व होगा। मौके का फायदा उठाओ। ऑप्टिमस जरूर उठा था। नहीं, कभी नहीं, इस तरह नहीं। मैं इस दिन का जिक्र ऑप्टिमस से जरूर करूंगा जिस दिन मैं अपने हाथों से उसकी जान लूंगा। बहुत अच्छे। ये क्या था? कुछ नहीं, चलो पटकती रहो। बकेट, क्या हो रहा है? बताओ मुझे। मेरे हाथ अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हाथ दुख रहे हैं?
थोड़े से। बल्कहेड! वो नजदीक है, उन्हें हमारे बारे में पता चलना चाहिए। चलो मारो मुझे। मीको जल्दी करो। क्या वो और पास आ गए? मैं बता नहीं सकती, यहाँ पर हर आवाज एक जैसी लगती है। वो आ गए। आरसी ने हमें ढूंढ लिया। आपका वफादार गुलाम खिदमत में हाजिर है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मीको मेरे पीछे आओ, जल्दी। वाह वाह, यहाँ बल्कहेड और उसके पालतू इंसान भी हैं। अरे हाँ, तुम ऑटोबॉट्स कभी खाली हाथ नहीं रहते ना। मेरे साथ जो चाहो कर लो स्टार स्क्रीम, लेकिन इस बच्ची को जाने दो। तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। लगता है इसका जाने का मन नहीं है। स्टार स्क्रीम, मुझे मजबूर मत करो। तुम्हें बड़े रोबोट्स के साथ खेलना पसंद है ना बच्ची? बहुत हुआ ऑटोबॉट, मैं तुम्हें। क्या करोगे? मुझे मारोगे ताकि हम सब इस चट्टान के नीचे दब जाएं? भागो मीको। हाँ भागो मीको, मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे भागती हो। सच में, चलो भागो ना मीको। जैक, मीको को यहाँ से लेकर जाओ, जाओ। चलो आओ, जल्दी करो। जाओ मीको। हम बल्कहेड को अकेला नहीं छोड़ सकते। अब सिर्फ हम दोनों बचे हैं। आरसी उसे बचा लेगी, है ना? अगर हम दोनों यहाँ से नहीं निकले तो मेगाट्रॉन चट्टानों से निकलकर हम तक पहुँच जाएगा। क्या मेगाट्रॉन भी यही है? अगर तुम चाहते हो कि मैं रहम की भीख मांगू तो फिर भूल जाओ। रहम की भीख मांगोगे तो बहुत मजा आएगा। वैसे तुम्हें जिंदा रखने में ज्यादा फायदा है। सोचो मेगाट्रॉन कितने खुश होंगे जब मैं उन्हें बचाने के साथ एक ऑटोबॉट भी भेंट करूंगा। फिर तो मुझे मेरी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाएगी। बिल्कुल मत हिलना स्टार स्क्रीम। हाय बल्कहेड। हाय आरसी। हाथ ऊपर करो। हम उसे खत्म कर सकते हैं इसी वक्त। काश मैं थोड़े बॉम्ब लाया होता। क्या ऑप्टिमस उसे खत्म करते? नहीं, शायद नहीं करते। इन हालात में तो नहीं। लेकिन ऑप्टिमस उसे बचाते भी नहीं, है ना? चलो घर चलें। मास्टर,
आप जिंदा हैं। शुक्र है आप सलामत हैं। मैं बेवकूफ हूँ। मैंने कई गलतियां की और कई गुनाह भी किए, लेकिन मुझे एहसास हो गया है कि मैं लीडर तो क्या, उसका पुरसा भी नहीं बन सकता। और ये बात मैं समझ गया हूँ, और मैं ये भी जान गया हूँ कि इस यूनिवर्स में मेरी क्या जगह है, मैं कौन हूँ और हकीकत में मेरा वजूद क्या है। मैं हूँ स्टार स्क्रीम, सेकंड इन कमांड और वफादार गुलाम लॉर्ड मेगाट्रॉन का। मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया साउंड वेव। क्या ये सच है? स्टारस्क्रीम ने कभी नहीं बताया। अगर उसने फिर से कोई चालाकी की तो मैं उसे मसल कर रख दूंगा। स्टार स्क्रीम। लॉर्ड मेगाट्रॉन, अरैक्निड आपके कान भर रही है। अब बताइए कौन सी बात है जो मैं आपको बताना भूल गया। हार्बिंजर की बात। ये बात कैसे निकली? सदियों पहले डिसेप्टिकॉन्स की एक शिप इस प्लैनेट पर गिरी थी। अरे छोड़ो, पुरानी बात है। मैंने अर्थ पर आते ही उस शिप को पूरी तरह छान मारा था। फिर तो तुम्हें उस वक्त हथियार का एक नमूना भी मिला होगा। उसे हार्बिंजर शिप में ही ले जाया जा रहा था। वो शिप कहाँ गिरी थी? उसकी कोई भी जानकारी शिप के डेटाबेस में नहीं है। तुमने डिसेप्टिकॉन की शिप का पता कहीं लिखा नहीं? लिखा नहीं तो क्या हुआ मास्टर, उसका ठिकाना मेरे दिमाग में छपा हुआ है। अरैक्निड को वहाँ ले जाओ ताकि ये उस हथियार को मेरे पास ला सके। मेरे लिए इतना आज्ञाकारी गाइड, क्या बात है। हाय पार्टनर, यहाँ से खूबसूरत नजारा मिलता है। अगर तुम्हारे स्पार्क में तिनका भर भी जान हो तो वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है क्लिफ। ऐसा लगता है रोज एक नया डिसेप्टिकॉन सामने आ खड़ा होता है। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। हाँ जानती हूँ तुम क्या कहते, चलो उनकी तादाद को कम करें। अगर हमारी दुनिया ऐसी ही है तो हम लड़ेंगे। और एक बात जान लो, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। मैं तुम्हारे कातिल को ढूंढ कर ही रहूंगी। वैसे तुम्हारे व्हीकल मोड में इतना दम नहीं है। सिर्फ चिढ़ते ही रहोगे या फिर रास्ता भी दिखाओगे? मैं तुम्हें हार्बिंजर का ठिकाना तभी बताऊंगा जब तुम मुझे उसे हासिल करने का असली मकसद बताओगी। ये तो तुमने बहुत पते की बात पूछी, लेकिन तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। ओह, तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए अरैक्निड। मेगाट्रॉन के साथ जुड़ने से पहले मैं एनर्जॉन ढूंढने वालों का स्क्वाड्रन कमांडर था। साइबरट्रॉन पर पुरानी बातों की अब क्या अहमियत। मैं तुम्हें बता दूं, हाल ही में मैंने खुद ऑप्टिमस प्राइम के सबसे काबिल योद्धा को खत्म किया था, क्लिफ जंपर को। तुमने ऑटोबॉट को मारा है? हाँ मारा है, वो भी बेरहमी से। ओह, मेगाट्रॉन तुमसे ज्यादा रहमदिल निकले क्योंकि उन्होंने तुम्हें माइन में खत्म नहीं किया। क्या उन्होंने तुम्हें ये बात बताई? हाँ बताई। टूटी हुई शिप हमारे कदमों के नीचे ही है, हमें जमीन में जाने का रास्ता चाहिए। दिखावा करती है। जाओ देख लो, मैंने खुद सालों पहले इस जगह की छानबीन की थी। ये क्या कर रही हो? कार्गो की लिस्ट देख रही हूँ। मेरे ख्याल से तुम इसकी छानबीन करना भूल गए थे।
बेवकूफ, ये शिप पिछले कई सालों से बंद पड़ी है। इसके शुरू होते ही ऑटोबॉट्स इसका सिग्नल पकड़ लेंगे। ये रहा सेक्शन 23। ऑप्टिमस, हमें डिसेप्टिकॉन की शिप का सिग्नल मिल रहा है जो काफी पुरानी है। कई बार पुरानी चीजें आने वाला कल बदल देती हैं रैचेट। सेक्शन 23 ठीक यहाँ पर होना चाहिए। ये रास्ता यहीं पर खत्म हो गया। शिप जरूर 2 टुकड़ों में गिरी होगी। जो हवा में होगी। तुम्हारी जानकारी थोड़ी कम है। जब हार्बिंजर आसमान में थी तभी ऑटोबॉट्स ने इस पर हमला कर दिया था। दूसरा टुकड़ा यहाँ से कितनी दूर है? ये तो तुमने बहुत ही पते की बात पूछी। तुम्हारी इतने तुम मुझे मेगाट्रॉन के सामने नीचा दिखाना चाहते हो। मुझे खाली हाथ भेजकर खुद उस हथियार को हथियाना चाहते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। तुम खुद एक धोखेबाज हो और मौका परस्त भी हो। तुम खुद भी तो वही हो। मैं था पर अब बदल गया हूँ। वो रास्ता मुझे रास नहीं आया। अब मैं सिर्फ मेगाट्रॉन की सेवा करूँगा। अगर मुझे शिप के दूसरे हिस्से का पता नहीं बताया तो किसी की सेवा करने लायक नहीं रहोगे। बताओ। यहाँ से नॉर्थ की तरफ एक स्टोन आर्च के पास है। अब खोलो मुझे। हथियार हाथ लगने के बाद खोलूंगी, वो भी अगर इस जगह को बिना गाइड के ढूंढ पाई तो। मुझे मजाक पसंद नहीं है रैकनेड। वापस आओ और इसी वक्त खोलो मुझे। रैकनेड, मैं हुक्म देता हूँ, मैं तुम्हारा कमांडर हूँ। रैकनेड, सरेंडर कर दो। रैकनेड, धोखेबाज। और से रुको। आरसी। डिसेप्टिकॉन्स के साथ वापस जुड़ने के लिए बधाई हो। मैं किसी से नहीं जुड़ती आरसी। तुम्हें तो पता है मैं अकेले काम करती हूँ। अकेले से याद आया, आज तो मेरे शिकार के लिए कोई पार्टनर नहीं लाई हो। अरैकनेड, छोड़ दो उसे। आरसी, दुश्मन कोई भी हो उससे अकेले नहीं लड़ना चाहिए। ये वही है जिसने टेलगेट का बुरा हाल किया था। नहीं, प्लीज, टेलगेट! उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। बदला लेने से खोए हुए साथी वापस नहीं आएंगे। समझ गई मेरी बात? चलो। धक्का मारने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार हूँ। सच में? और बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊं। हमारी तरफ? क्यों नहीं, हमें गद्दार की जरूरत है। तुम डिसेप्टिकॉन्स को धोखा क्यों दोगे? क्यों ना दो? उन्होंने मेरे लिए क्या क्या है सिवाय जिल्लत देने, मेरी जासूसी करने, नीचा दिखाने के अलावा। मेगाट्रॉन ने मुझे बेरहमी से मारने की कोशिश की। इतना काफी नहीं तो उसने मेरी जगह अरैकनिड को दे दी और उसने भी मुझे सड़ने के लिए छोड़ दिया। तो मैं ऐसों का साथ क्यों दूं? ये बात सच है कि मेगाट्रॉन ने इसे मारने की कोशिश की थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये मत कहना कि तुम्हें स्टार स्क्रीम पर भरोसा है। उस पर भरोसा कभी नहीं, लेकिन इस बार हम दोनों का मकसद एक ही है। तुम्हारा शक करना सही है बल्कहेड, पर मैं आरसी से सहमत हूं। जिसकी तलाश थी आखिर वो मिल गया।
तो ये है वो जगह। ये एक चाल भी हो सकती है। स्टार स्क्रीम ने कई बार मेगाट्रॉन को धोखा देने की कोशिश की है। अगर वो सच में डिसेप्टिकॉन से अलग होना चाहता है तो उससे मिली जानकारी हमारे लिए कीमती साबित हो सकती है। तो क्या हम उसे अपना साथी बना लें, उसे बेस पर ले जाएं, हर चीज दिखाएं? हालात चाहे जो भी हों बल्कहेड, हर किसी को सही राह पर चलने का मौका मिलना ही चाहिए। ऑटोबॉट के कातिलों को भी, अरैकनिड को भी। बिना इस उम्मीद के हमें कभी शांति नहीं मिल पाएगी। चलो आ जाओ स्टार स्क्रीम। लो पहुंच गए। वो शिप कहाँ है? उस आर्च से गुजरकर वहां पत्थरों के नीचे। बल्कहेड, बम्बलबी, मेरे साथ चलो। आरसी, तुम कैदी पर नजर रखो। ऑप्टिमस प्लीज, टेलगेट की खातिर। टेलगेट के बदले की आग में तुम्हें मंजिल धुंधली नजर आएगी आरसी। हथकड़ियों की क्या जरूरत है? मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। इसमें मुझे बड़ी उलझन हो रही है। कहो तो वापस ट्रक में डाल दूं तुम्हें? होशियार रहना, अरैकनिड जमीन के नीचे से हमला करने में माहिर है। ठीक है। मैं इसे देखता हूं। इमोबिलाइजर, जैसा नाम वैसा काम। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ मेगाट्रॉन, वो है असली शैतान। ये बकवास किसी और से कहना। किससे कहूँ? अरैकनिड से। मैं तो अपने हाथों से उसका गला दबोचने के लिए बेताब हूँ। चलो कहीं तो हमारी सोच मिली। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एक दिन अचानक आ गई और दूसरे दिन से अपने आप को हर चीज की मालकिन समझने लग गई। उसने ही मेगाट्रॉन के कान भरे और तो और मेरे ओहदे को छीनने की कोशिश की। उसने मेरे पार्टनर की जान ली है। क्या? उसने उसे मारने का श्रेय भी खुद को दे दिया? उसे तो मैंने मारा था। क्या? पर तुम तो वहाँ नहीं थे। हाँ, बेशक नहीं था। मेरी याददाश्त कुछ कमजोर है। तुम किसकी बात कर रहे हो? किसी की नहीं। तुम किसकी बात कर रहे हो? टेलगेट की। कौन टेलगेट? तो वो तुम ही थे। तुम ही ने क्लिफ जंपर को मारा। क्लिफ जंपर? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। असल बात कुछ और ही है। वो पहले से ही बुरी तरह जख्मी था। मैंने तो क्लिफ जंपर की मदद की, उसके दर्द को कम किया। वो खुद गिड़गिड़ाया था। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मुझसे होती रहती है, पर मैं बदल गया हूँ। तुम एक निहत्थे कैदी को भला कैसे मार सकती हो? हाँ? क्या? वो क्या चीज है? तुम्हारी हथकड़ी की चाबी। किस लिए? क्लिफ होता तो तुम्हें लड़ने का मौका देता। नहीं, रुक जाओ। मुझे लड़ाई नहीं करनी। जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। उठाओ इसे। बड़े चालाक बनते हो। क्यों? क्या हुआ आरसी? मुझे लगा कि तुम मेरे साथ लड़ना चाहती हो।
तुम अपने मरहूम पार्टनर से ज्यादा मजबूत हो, उससे जिसे मैंने मारा था। क्या टेल गेट क्लिफ जंपर की तरह ही कमजोर था? तुम बस बोलते रहो स्टार स्क्रीम। क्या बात है, मेगाट्रॉन इन सब को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। इस बड़े वाले को तो टारगेट प्रैक्टिस की तरह इस्तेमाल करेंगे। प्राइम सबसे कीमती तोहफा होगा। ये मेगाट्रॉन की वॉरशिप की शोभा बढ़ाएगा। लेकिन तुम्हें, मेरा ख्याल है मेगाट्रॉन तुम्हारे पुर्जे अलग अलग करके इस्तेमाल करेंगे। मेरा दिल तो कह रहा है कि इन कीमती चीजों को लेकर कहीं गायब ही हो जाऊं, लेकिन मेगाट्रॉन का भरोसा जीतने के लिए तुम लोगों को उन्हें सौंप देना ही समझदारी होगी। क्यों, सही कहा ना प्राइम? जो वो खुद कभी नहीं कर पाए, वो तो मैंने बस चुटकियों में ही कर दिखाया। ये क्या किया? मुझे तभी खत्म कर देना चाहिए था जब मैं लाचार था। मैंने क्लिफ जंपर को तभी मारा था। चलो, तुम्हें भी तुम्हारे पार्टनर के पास भेज दूं। क्या कहा? मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। ये क्लिफ जंपर के नाम। मार दो मुझे। अगर डिसेप्टिकॉन्स के पास लौटा तो मेगाट्रॉन मुझे गद्दारी की सजा मौत ही देंगे। इससे अच्छा तो मुझे और जलील होने से पहले मार दो। तुम नहीं कहते तो भी मार डालती। क्या? रुको, नहीं। तुमने स्टार स्क्रीम को ऑटोबॉट से बचाया नहीं? क्या तुम ये जानती हो तुम्हारी बेवकूफी कितनी महंगी पड़ेगी? लेकिन लॉर्ड मेगाट्रॉन, स्टार स्क्रीम की वजह से ही इमोबिलाइजर हमारे हाथ से निकल गया। मुझे उस हथियार की परवाह नहीं। मेरा कमांडर दुश्मन की कैद में है। इसका मतलब है कि डिसेप्टिकॉन के सारे राज हाथ लग जाएंगे ऑटोबॉट्स के। ये टूटा जरूर था, लेकिन इतना भी नहीं कि ये ठीक ना हो पाए। अब क्योंकि मैंने इसे ठीक कर दिया है, तुम जल्दी ही फुर्ती से चलने फिरने लगोगे। और आरसी? हमें अंदाजा नहीं कि वो कितनी हिम्मत वाली है। बाहरी जख्मों को भरने में वक्त नहीं लगता। मुझे लगा बदला लेकर मेरे दिल को चैन मिलेगा, पर भूल गई कि असली शांति तो जंग को खत्म करने में है। समझदारी बांटी नहीं जा सकती आरसी, खुद कमाई जाती है, और कई बार बड़ी कीमत पर। मजेदार है। इस प्लानेट के सबसे जानदार शानदार मशीन के लिए तालियां हो जाएं। क्या तुम वॉल्यूम को थोड़ा कम करोगे? हे रैचेट, ये वही मॉन्स्टर ट्रक रैली है जिसमें मीको मुझे लेकर गई थी। मैंने कुछ खास पल फोन में रिकॉर्ड कर लिए।
मासूम कार्स जो इंसानों के मजे के लिए तोड़ फोड़ करती हैं, ये जुल्म है। हाँ। तुम्हें जाकर ऑप्टिमस की मदद करनी चाहिए। और एक प्राचीन जानकारी रखने वाली चीज को वो अकेले ही ढूंढ सकते हैं। तुम्हें लगता है कि वो कोई मामूली चीज है? वो कोई मामूली चीज नहीं, वो साइबरट्रोनियन डेटा सिलेंडर है। उसके अंदर बसी जानकारी का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। जब हमारे प्लेनेट पर खुशहाली थी तब ऐसे कई सिलेंडर बनाए गए थे। हर एक में साइबरट्रोन के कई विषय की जानकारियां समाई हुई हैं। शानदार कलाकारी, दवाइयां, प्राचीन संस्कृति। जंग के मद्देनजर उन सिलेंडर्स को गैलेक्सी में अलग अलग छुपा दिया गया ताकि वो कभी डिसेप्टिकॉन्स के हाथ ना लग जाएं। पृथ्वी पर एक सिलेंडर का मिलना हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है और ऐसा। टाइम प्लीज डूड। वापस लगाओ, हमें रैली का मजा लेने दो रैचेट। रैचेट, डिसेप्टिकॉन ने हमला किया है। सिलेंडर खतरे में है, जल्दी बैकअप भेजो। चलो थोड़ा हाथ साफ करके आता हूँ। तोड़फोड़ मचा देना बल्क। तुम्हारे लिए भी एक जरूरी मिशन है मीको। सच? ऑटोबॉट्स, चौकन्ने रहना। सिलेंडर दुश्मन के हाथ नहीं लगना चाहिए। अभी मजा चखाता हूं। क्यों? मजा आया? मजा तो अब आएगा। क्यों? रैचेट, आवाज आ रही है। मीको, ये इमरजेंसी चैनल है, हमें इसे ऑटोबॉट्स के लिए खाली रखना होगा। रुको, तुम हो कहाँ मीको? और कहाँ? उस जानकारी वाली चीज के साथ। जानकारी वाली चीज? अच्छा, वो सिलेंडर। हाँ, क्या ब्रिज के जरिए इसे ले जा सकते हैं? हाँ ठीक है, मैं खोलता हूँ। डूड, क्या तुम इसे और नजदीक नहीं खोल सकते? तो बताओ कहाँ खोलूं? थोड़ी मेरी तरफ और। मुझे दिख थोड़ी रहा है। वो! एक, दो। वाओ! मीको? नहीं। तुम मेरी टीम के बड़े काम आए बल्कहेड, मेरी टीम के। बल्कहेड, क्या तुम? ठीक हूं, खरोश तक नहीं आई। वो चीज मेरी वजह से खोई, मुझे उसे वापस लाना है। मुझे ऑप्टिमस के साथ दोबारा वहां भेजो। तुम अब मेरी निगरानी में हो।
ये ऑप्टिमस का हुक्म है और मुझे तुम्हें स्कैन करके तुम्हारे दिमाग की जांच करनी है। छोड़ो डॉक्टर, स्कैन की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो ये ठीक लग रहा है। अच्छा, अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो मीको के साथ साफ सफाई में उसकी मदद करो। पढ़ लिखकर घमंडी हो गया है। रैचिट ऐसा ही है, ज्ञानी ऐसे ही होते हैं। क्या? हे, हमारे पास थोड़ा पेंट है क्या? ड्राइंग करेंगे? कूल। क्या मतलब ये खाली है? लॉर्ड मेगाट्रॉन, ये सिलेंडर्स बैटरीज की तरह नहीं है। इसमें जानकारी को एनर्जी के रूप में रखा जाता है। स्कैन के वक्त इसमें एनर्जी थी, उसी वजह से तो हमें इसका सिग्नल मिला था, लेकिन अब एनर्जी नहीं है। तुमने इसे गिराया तो नहीं था? नहीं मास्टर, बल्क हेड पर उसकी रोशनी पड़ने के बाद मैंने उसे छुआ तक नहीं। हे, कहीं वो रोशनी। समझ गया, लेकिन मुझे हर हाल में पता करना है उसमें था क्या। प्राचीन राज हारी हुई बाजी जिता सकते हैं। आओ ना रैचेट, एक बार देखो तो बल्क ने क्या ड्राइंग बनाई है। हाँ, जिसने बल्क हेड की कलाकारी नहीं देखी उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं देखा। देखो, मैंने कहा था ना। आर का 1/4 क्यूब होता है RDRR। ये कला नहीं है, ये साइंस है। ये जो लाल गोला नजर आ रहा है, इसी में जानकारी है, डेटा है, जिंदा एनर्जी है। एक सेकंड, वो जिंदा है, चल रहा है और बल्क हेड के दिमाग में है। घबराओ मत, वो जानकारी मेरे दिमाग के एक छोटे से हिस्से में है। मेरे न्यूरल सिस्टम के लिए बहुत छोटी सी बात है। रुको, ये मुझे कैसे पता चला? लगता है सिलेंडर को इस तरह बनाया गया था कि जैसे ही कोई अनजान जीव उसे छुएगा उसकी सारी जानकारी बाहर फेंक दी जाएगी। सुरक्षा का अच्छा ख्याल रखा। वो सारी जानकारी आसमान में गुम हो सकती है, लेकिन मेरे मोटे सिर ने उसे निकलने से रोक लिया। वो तो आज कई डिसेप्टिकॉन्स के हाथ लगा था, फिर वो सिलेंडर सिर्फ मीको के हाथ लगने से ही क्यों खुला? यह सिलेंडर खुशहाली के जमाने में बनाया गया था। इसे ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन का फर्क नहीं पता। मतलब उसके लिए साइबरट्रॉन का कोई भी वासी अनजान खतरा नहीं है, सिवाय किसी एलियन के, जैसे कि इंसान। इसने जो लिखा है उसका कुछ मतलब भी है? मैं किसी को झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहता, लेकिन इसमें जो लिखा है वो फॉर्मूला हो सकता है एक सिंथेटिक एनर्जॉन का। ये तो शानदार चीज मिल गई। मीको, जानती हो इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जॉन ही हमारा फ्यूल है, ताकत है, जीने का जरिया है। अर्थ पर उसकी मात्रा कम हो चुकी है और अगर हम खुद एनर्जॉन बना सके तो आसानी हो जाएगी, जिससे हम इस जंग का रुख अपने मुताबिक कभी भी मोड़ सकेंगे, या हम फिर से साइबरट्रॉन को आबाद कर सकेंगे। असली चीज हमें मिल गई और मेगाट्रॉन को मिला खाली डिब्बा। आज गलती से मेरा मोटा दिमाग काम आने वाला है। एटॉमिक बदलाव आने से उसकी बनावट में काफी फर्क आ सकता है, जिससे बस भी करो ना। हो जाएगी, जिससे उल्टा करने पर एक बात नतीजा कहूं, अलग होगा। जीनियस बल्क हेड को देखकर अजीब लग रहा है। नतीजा और है। यह है वेक्टर L1 का कुल हिसाब। ब्रेक टाइम। सुनो, एक नई रेसिंग वीडियो गेम आई है, थोड़ी देर खेलकर देखें। एनर्जॉन का तापमान बढ़ जाएगा और 3 एंगल बनाने पड़ेंगे। तुम्हारा काम बढ़ाने के लिए एक और ले आई रैचेट। ये बल्क हेड के दिमाग का वही नक्शा है जो हमने देखा था। थोड़ी देर पहले मैंने इसे फिर से स्कैन किया था और जिसका डर था वही हुआ। वो डेटा बल्क हेड की यादों को पूरी तरह तेजी से मिटाता जा रहा है। बल्क हेड में से जानकारी सिर्फ निकल नहीं रही, बल्कि उस पर अपनी छाप छोड़ रही है और साथ ही उसकी याददाश्त मिटा रही है। और इस हिसाब से जैसे ही बल्क हेड ये फॉर्मूला पूरा करेगा, उसकी अपनी सोच, सारी यादें पूरी तरह मिट जाएगी। अगर उसे रोका तो सिंथेटिक एनर्जॉन नहीं मिलेगा। हमारे पास उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है और मैं उस प्राचीन तकनीक के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। मैं उस फॉर्मूला के लिए एक और साथी खोना नहीं चाहता, किसी भी कीमत पर नहीं। अगर वो जिंदा जानकारी सिलेंडर से खुद बाहर निकल आई तो उसे वापस भेजने का भी कोई तरीका जरूर होगा। पर डिसेप्टिकॉन से वो सिलेंडर वापस लेंगे कैसे? मेगाट्रॉन खुद उसे हमें देगा।
सबको जोड़ने पर उसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है। अभी होश में लाती हूँ। उसके संतुलन में काफी उतार चढ़ाव देख सकते हैं। ये क्या है? मेटल, तुम्हारा फेवरेट म्यूजिक। मुझे परेशान मत करो। तुम बिल्कुल रैचेट जैसी बातें करने लगे हो। किसके जैसी? रैज, बल्क का दिमाग खराब हो रहा है। तुम्हें पहले से पता है? मीको, हम तुम्हें डराना नहीं चाहते थे, लेकिन घबराओ मत, ऑप्टिमस के पास एक प्लान है। ऑप्टिमस बल्कहेड के डॉक्टर नहीं है। मुझे इतना बताओ रैचेट, जब बल्क ये पूरा फॉर्मूला लिख चुका होगा, उसके बाद तो वो पहले जैसा बन जाएगा, है ना? लॉर्ड मेगाट्रॉन, फिर से वैसा ही एनर्जी सिग्नल मिल रहा है। वैसा ही? जरूर बल्कहेड बेस के दायरे से बाहर आ गया होगा। ब्रेकडाउन और मैं फिर हार के आओगे। ऑप्टिमस, मैंने सोचा था आज किसी और ऑटोबॉट से मुलाकात होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मुझे यहाँ बुलाने के लिए झूठा सिग्नल भेजा हो? क्यों? मैगाट्रॉन, एक सौदा करना चाहोगे? कैसा सौदा? सिलेंडर मुझे दे दो और मैं उसमें जानकारी भरकर तुम्हें लौटा दूंगा। तुम्हें ये चीज चाहिए? ये तो बताओ, इसमें ऐसा क्या है जिसकी इतनी बड़ी कीमत चुकाने को राजी हो? सौदा करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें याद है वो वक्त जब व्हीलजैक ने कैसे चालाकी से डिसेप्टिकॉन के हीट एक्सचेंजर में ग्रेनेड फेंका था? किसने? व्हीलजैक, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, मतलब मेरे अलावा। तुम मुझे भी जानते हो या नहीं? बिल्कुल जानता हूँ। तुम हो उसकी चौड़ाई को आंक कर बराबर की गोलाई में काटना पड़ेगा, तब एनजी की ताकत ई के समान हो जाएगी। तुम लिखते रहो बल्कहेड। इधर देखो, तुम ये फॉर्मूला खत्म करना चाहते हो ना? बोलो, तुम्हें सौदा मंजूर है? लॉर्ड मेगाट्रॉन, मुझे सोचने दो। जिसकी तलाश थी वो क्या आपको मिल गया? अब तक नहीं मिला। वीडियो गेम खेलते थे, स्लैश मंकी के गाने सुनते थे, तुम मेरी होमवर्क में मदद करते थे। फंस गए ना? मैं तो होमवर्क करती ही नहीं थी, याद है? ठीक है, पुरानी बातें छोड़ो, आज से ही हम मिलकर नई यादें बनाते हैं। एक्सोथर्मिक एनाजॉन के क्यूब रूट ई का मूल भाग को खराब कर सकता है, जो एनाजॉन के लॉ के खिलाफ है। बल्कहेड, मुझे पता है तुम्हारे अंदर कहीं मेरी यादें दबी हैं, और मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। बूहू, मेरे आंसू निकल आए। बल्कहेड, मेरे साथ चलो, वरना ये लोग तुम्हारा फॉर्मूला चुरा लेंगे। मेरा फॉर्मूला? चलो, जल्दी चलो। बल्कहेड आज डरकर भाग कैसे गया? शायद बेचारे के दिमाग पर गहरा असर पड़ा है। लॉर्ड मेगाट्रॉन, वो मिल गया। ऑप्टिमस, मैंने फैसला कर लिया है। अगर तुम्हें सिलेंडर चाहिए तो तुम्हें छीनना होगा। अच्छा, तो छुपा छुपी खेलोगे? कहीं भी छुप लो, पर बचोगे नहीं। डिसेप्टिकॉन सिग्नल ब्रेक कर रहे हैं। पॉलीगॉन के तीसरे हिस्से की बहुत अहमियत है। खामोश, चाहे जो हो जाए बिल्कुल हिलना मत। दूर जाकर देखती हूँ, शायद रैचेट को कॉल कर पाऊँ।
बल्कहेड, क्या ये तुम हो? ब्रेक डाउन। उन इंसानों को छोड़ो। खेलने का मजा तो सिर्फ तभी आता है जब सामने वाला आपकी टक्कर का हो। मुझे लगता है जीत हमारी होगी। ई और 3 को डिवाइड करने पर उसका स्क्वायर रूट बराबर का मिलेगा। मेरा पेंट खराब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हेड्स तुम्हारे। जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं। ऑप्टिमस, बल्कहेड और मीको बेस पर नहीं है, लेकिन मुझे उनके ग्राउंड ब्रिज कोऑर्डिनेट्स पता है। हमें वापस बुलाओ, जल्दी। हाँ? बहुत हो गया, झुक जाओ। ये मैंने क्या किया? बल्कहेड, खाली डिब्बा। मेगाट्रॉन उस जानकारी को खोने की हमें कड़ी सजा देंगे, इसलिए इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। चलो यहां से भाग चले। बल्कहेड, सारी जानकारी निकल चुकी है, लेकिन बल्कहेड अब भी बेजान पड़ा हुआ है। क्योंकि वो एनर्जी अपने साथ बल्कहेड का दिमाग भी खुले आसमान में उड़ा ले गई है। मेरी गलती की वजह से तुम्हें कभी फॉर्मूला नहीं मिलेगा। बल्कहेड की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। मीको, तुमने कोई गलती नहीं की, बल्कि फॉर्मूला को डिसेप्टिकॉन्स के हाथ लगने से बचा लिया। ऐसा मुश्किल काम तो सिर्फ बल्कहेड कर सकता है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि उसकी हालत कब सुधरेगी। कोई भी चीज सुधार ला सकती है, जैसे कोई जानी पहचानी जगह या खुशबू या कोई आवाज जो बल्कहेड को जगा दे। बल्कहेड, मुझे ये म्यूजिक पसंद है। मीको,